नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज हम जानेंगे शौचालय टैंक निर्माण की सबसे अधिक उपयुक्त दिशा कौन सी है और किन स्थानों पर शौचालय टैंक का निर्माण हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो दिशाएं देख लीजिए, इस प्रकार से आपका प्लॉट हो सकता है, आपका घर हो सकता है, फ्लैट्स हो सकता है। शौचालय टैंक विषय हमारा शौचालय टैंक, ये पूर्व दिशा है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, ये ईशान कोण है, ये देवताओं का स्थान है। तो इतना तो तय है कि देवताओं के निवास स्थान पे आप शौचालय टैंक का निर्माण बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ईशान कोण वाले क्षेत्र में आप निर्माण नहीं कर सकते और भूल से भी निर्माण ना करें। इसके कोई रेमेडीज भी वास्तु में नहीं होते हैं, इसके दुष्प्रभाव बहुत गंभीर पड़ते हैं। तो चूँकि एक बात जान लें, शौचालय टैंक लंबे समय तक 10 साल 20 साल तक 30-40 साल तक अवशिष्ट पदार्थ को समेट कर रखता है। उसके जो निगेटिव इफेक्ट होते हैं पूरे घर में फैलते हैं, जिसके कारण वास्तु दोष गंभीर रूप से उत्पन्न होता है। तो आप यदि गलत स्थान पर निर्माण कर देते हैं तो इसके दुष्परिणाम आपको तय हैं कि आपके ऊपर पड़ेंगे। तो ये देखिए, ये क्षेत्र आपको छोड़ देना है, निर्माण नहीं करना है। दूसरा स्थान जहाँ छोड़ देना है वो अग्नि का क्षेत्र है। अग्नि के क्षेत्र में भी आपको शौचालय टैंक नहीं बनाना चाहिए। एक तो ये अग्नि का क्षेत्र है, दूसरा यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, जल स्टोर कर रहे हैं। शौचालय टैंक में जल होता है 80% तक, और वो भी गंदा जल, मतलब वो गंदा जल, अपशिष्ट वाला गंदा पानी, जल नहीं पानी, गंदा पानी स्टोर कर रहे हैं। ये दोनों विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। इसका इफेक्ट जो आपको पड़ेगा ये आर्थिक पर पड़ेगा, डायरेक्ट सीधा ये आर्थिक रूप से आपको क्षतिग्रस्त करेगा। तो यहाँ आप निर्माण ना करें शौचालय टैंक का। नैऋत्य कोण, ये प्रधान कोण है, इस स्थान पे गड्ढा नहीं खोदा जा सकता। शौचालय के लिए तो गड्ढा बनाना अनिवार्य होता है, तो इस स्थान पर भी शौचालय टैंक का निर्माण नहीं कर सकते। आकाश तत्व, ब्रह्म स्थान, कभी कभी हमने देखा है कि लोगों ने अपने आंगन में ही सेप्टिक टैंक बना डाला है। ये बिल्कुल गलत है। आपने अपने केंद्र स्थान को, अपने ब्रह्म स्थान को दूषित कर दिया, आपने अपने आकाश तत्व को दूषित कर दिया। ये आकाश तत्व का स्थान है, तो हम इस स्थान पर भी टैंक नहीं बना सकते। एक बात और जान लें कि प्राचीन समय में शौचालय टैंक निर्माण की घर के अंदर या घर के बाहर कोई व्यवस्था नहीं थी। शौचालय घर से दूर रहता था, लोग शौचालय घर से दूर बनवाते थे और उसका यूज करते थे। लेकिन वर्तमान समय में शौचालय टैंक कैंपस के अंदर आया, अब घर के अंदर चला आया है। तो हमें विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि गलत दिशाओं को या गलत स्थान को हम चूज करके यदि बना देते हैं तो इसके दुष्परिणाम वास्तु के गंभीर दोष के रूप में मिलता है। तो ये देखिए, 4 स्थान तो हमने काट दिया। 5वां स्थान एक पूर्व है, तो इसे भी आप काट दें, यहाँ भी नहीं बनाया जाता है। विशेष परिस्थिति में एक स्थान निकलता है 7वें पद में, तो वो 7वें पद का एरिया कितना निकलेगा? यदि आपका ये 30 फीट है तो वो 3 फीट का एरिया निकलेगा। 3 फीट में तो टैंक बनेंगे नहीं, तो यह स्थान भी नहीं बन सकता है। हालांकि वो शौचालय के लिए स्थान है, टैंक के लिए नहीं। शौचालय टैंक का यहाँ पर कोई स्थान नहीं निकलता। अब इतने स्थानों में सर्वाधिक उपयुक्त स्थान कौन सा बच रहा है? दक्षिण बच रहा है, पश्चिम बच रहा है, वायु के क्षेत्र, नॉर्थ का क्षेत्र बच रहा है। शौचालय निर्माण में आपको क्या ध्यान देना है कि नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर एरिया सबसे अधिक उपयुक्त होता है। लेकिन यह भी देखना है कि वायु कोण, मतलब वायु कोण में बिल्कुल कोने में ना बनावे, थोड़ा जगह छोड़ के इस प्रकार से आप शौचालय टैंक बना लें, ये आपके लिए उपयुक्त स्थान होगा। यदि घर के बाहर में जगह है तो प्राथमिकता दें कि हम शौचालय टैंक घर के बाहर में इस दिशा में बनवाएं। संभव ना हो किसी कारण से छोटे से जगह में एडजस्टमेंट करना है, यहाँ बना लें। दूसरा स्थान यहाँ बना लें। एडजस्टमेंट नहीं होता है तो यहाँ एडजस्टमेंट कर लें। ये 3 स्थान पे एडजस्टमेंट कर लें। अब है कि यहाँ भी एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है तो चौथा स्थान है, दक्षिण में एडजस्टमेंट करें। लेकिन इसके वास्तु के ऊपर आपके कुछ ना कुछ इसके वास्तु दोष अवश्य उत्पन्न होंगे, लेकिन अन्य जगहों के अपेक्षा यहाँ बनवाते हैं तो थोड़े वास्तु दोष कम लगते हैं, इसलिए कुछ लोग यहाँ भी बनवा लेते हैं। प्राथमिकता देना है आपको इस क्षेत्र को, बिल्कुल स्थिति ना हो तो ही यहाँ बनवावें। इसके दोष जो लगेंगे वो थोड़े कम लगेंगे, यहाँ पर दोष नहीं लगने की संभावना होती है। आज के अंक में इतना ही, धन्यवाद।